बांध लिया। क्या बताऊं युद्ध का हाल, मेरे 99 भाई मारे गए, लाखों करोड़ों की तादाद में जो सेना थी वो भी मारी गई, अकेला मैं बचा हूं, अंतिम मुलाकात करने आया हूं, पता नहीं कल के युद्ध में क्या हो। माँ, आप लोग तो जानते हैं माँ का दिल, माँ का प्रेम। माँ की आंखों में आंसू आ गए, बोली बेटा मेरे लाल तू दुखी मत हो, तू चिंता मत कर, पांडव तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू अभी इस समय अपने कच्छ को चला जा और आज प्रातः काल होते हुए तुम मेरे पास निवस्त्र होकर के आना। तुम्हारे शरीर पर कोई वस्त्र न हो, मैं अपनी आंखों की पट्टी हटाऊंगी, दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके तुम्हारे शरीर का वज्र का बना दूंगी, पत्थर का बना दूंगी। मां का प्रेम, जो प्रेम मां दे सकती है संसार में और कोई नहीं दे सकता है। यहां तक बतलाया भी गया है कि अगर हम अपने शरीर के खाल के जूते बनवा करके मां को पहनाए फिर भी मां के कर्ज को चुका नहीं सकते। ये मां का प्रेम है। अच्छा, परिवार के प्रेम में और मां के प्रेम में कितना बड़ा अंतर होता है, जरा एक लाइन में ध्यान देना। मां के प्रेम में और परिवार के प्रेम में कितना बड़ा अंतर होता है। कोई बेटा परदेश जाता है तो घर के लोग फरमाइश से करते हैं। आदर्श भैया आपके घर के करते ना, करते हैं। जब भी कोई परदेश जाता है बेटा तो घर के लोग फरमाइश से करते हैं। शुरू दौर होता है फरमाइशों का, फरमाइशें करते। भाई कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना और बीबी कहती है अच्छी सी आप लोग बोलिएगा, अच्छी सी साड़ी लाना। भाई कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना और बीवी कहती है अच्छी सी साड़ी लाना। एक माँ ऐसी होती है जो कहती है बेटा, लेकिन माँ ये कहती है बेटा कुछ भी ना लाए। लेकिन माँ ऐसे कहती है बेटा कुछ मत लाना, लेकिन माँ ये कहती है बेटा कुछ भी न लाए। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए, मेरा लाल वापस। मेरा लाल वापस मेरे घर को आए। ये क्या है? ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। 2 मिनट की बात मैं आपको बतला दूं। एक गांव में, एक शहर में एक माँ और बेटे रहा करते थे। ध्यान से सुनना। अकेला बेटा है और बूढ़ी माँ है। एक दिन बेटे ने माँ से कहा, माँ मैंने सुना है कि बेटा अपनी माँ के ऋण से उद्धार नहीं हो सकता है। माँ ने कहा बेटा सच सुना है तुमने। उस बेटे ने कहा माँ मैं आपके कर्ज को चुकाना चाहता हूँ, आपके ऋण से उद्धार होना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरी औकात क्या है, देवता नहीं हो पाए तो तू क्या हो सकता है। नहीं माँ, अब तो खूब सेवा करने लगा वो अपनी बूढ़ी माँ की। एक दिन माँ ने सोचा लाओ आज हम अपने इस बेटे की परीक्षा ले लें, ये मेरे ऋण को, मेरे कर्ज को चुकाना चाहता है ना। रात का समय था, माँ और बेटे एक बात सो रहे तो माँ ने बेटे को जगाया रात के समय में, कहा बेटा मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी ला। ध्यान से सुनना। बेटा उठ के आया, माँ के लिए पानी लेके आया। माँ तो आज परीक्षा ले रही है अपने बेटे की। माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और उसके बाद में जो पानी शेष बचा उसको अपने बेटे के बिस्तर पे डाल दिया। जैसे बेटे के बिस्तर पे पानी डाल दिया माँ ने, बेटा बोला अरे माँ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, देखो तुमने मेरे बिस्तर पे पानी फेंक दिया, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता था, ये लोटा मुझे दे देती, मैं नीचे रख देता। माँ ने कहा बेटा क्या बतलाऊं, दिखाई नहीं पड़ता, धोखा हो गया, हाथ से लोटा छूट गया।
खैर कोई बात नहीं, दूसरा बिस्तर लेके आया, लगा के आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर कहा बेटा मुझे प्यास लगी, थोड़ा पानी ला दो। बेटा फिर उठा, पानी लेके आया, माँ ने फिर वही किया, थोड़ा सा पानी पी लिया। जो पानी शेष बचा उसको अपने बेटे के बिस्तर पे फेंक दिया। इस बार और ज्यादा क्रोध आ गया। अरे माँ तू पागल हो गई है, तुझे दिखाई नहीं पड़ता हम सारी रात यही बिस्तर ही चेंज करते रहेंगे क्या? नहीं दिखाई पड़ता था, मुझे दे देती, मैं नीचे रख देता। माँ ने धीरे से कहा लाला कोई बात नहीं, और बिस्तर ले आओ, आराम करो, धोखा हो गया। दूसरा बिस्तर लेके आया, लगा के आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर कहा बेटा मुझे प्यास लगी। इस बार तो उसने जानते हो क्या सोच लिया, ये वही नालायक बेटा है जो अपने माँ के ऋण को चुकाना चाहता है। उसने पहले सोच लिया कि अगर कहीं इस बार माँ ने मेरे बिस्तर पे पानी फेंक दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। और माँ ने जैसे तीसरी बार अपने बेटे के बिस्तर पर पानी फेंका, वो नालायक, वो दुष्ट आगे बढ़कर के माँ के 2-3 थप्पड़ लगाए। नालायक कहीं, तुमने 3 बार मेरा बिस्तर गीला कर दिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा तू मेरे ऋण को चुकाना चाहता था, अरे याद कर, आज तो मैंने तेरे बिस्तर पर केवल पानी फेंका है, लेकिन जरा वो दिन याद कर जब तू छोटा था। रात के समय में मैंने तो तेरे बिस्तर पे जल फेंका है, पानी फेंका है, और तू मेरे बिस्तर पर मलमूत्र इत्यादि किया करता था, और मैं गीले में हो जाती थी, तुमको सूखे में सुलाता था। अरे नालायक, तेरी क्या औकात है? भगवान देवता भी नहीं माँ के ऋण को चुका पाए। ये क्या है? माँ की ममता है। हम दूसरे की क्या बात बताएं, हम अपनी माँ की बात बताएं। आज मेरी अवस्था 26-27 वर्ष की है। जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरी माँ मुझे तब तक खड़ी देखती रहती है जब तक मैं उसे दिखाई देता हूँ। ये माँ का प्रेम है, कोई नहीं दे सकता ये प्रेम। मैया गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन से कहा मेरे लाल तू प्रातः काल मेरे पास निवस्त्र होकर के आ जाना, मैं अपने आंखों की पट्टी हटाऊंगी, तुम्हारे शरीर को दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके वृक्ष का बना दूंगी, पत्थर का बना दूंगी। लेकिन ये बात बेटा किसी को बताना नहीं, ये राज किसी को बताना नहीं। दुर्योधन अपने शिविर को आया, प्रातः काल हुआ, शरीर के सारे वस्त्र उतार दिए, निर्वस्त्र होकर के चल पड़ा अपनी मैया गंधारी के पास। भगवान कन्हैया ने विचार किया अगर कहीं ये दुर्योधन का शरीर पत्थर का हो गया तब तो दुर्योधन को मारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और अगर दुर्योधन मरेगा नहीं तो मैंने जो धर्मराज युधिष्ठिर को वचन दिया है कौरवों को मार करके मैं तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य दिलाऊंगा, ये मेरा वचन झूठा हो जाएगा। जिस रास्ते से दुर्योधन जा रहा है अपनी मां के पास, उस मार्ग में जाकर के भगवान कन्हैया पहले बैठ गए। दुर्योधन पास में पहुंचा तो भगवान कन्हैया निकल के बाहर आ गए, सामने आ गए दुर्योधन के। अब दुर्योधन के शरीर पे तो कोई वस्त्र नहीं है, हाँ बिल्कुल निवस्त्र है। भगवान ने कहा अरे दुर्योधन तू कहां को जा रहा है? ये शरीर के वस्त्र उतार दिए, नग्न होकर के इस अवस्था में कहां को जा रहा है? माँ ने तो कहा था बेटा ये बात बताना नहीं, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है जब मनुष्य पर विपत्ति आती है तो उसकी बुद्धि उससे विपरीत हो जाती है। किसी कवि ने एक लाइन लिखा है आल्हा में कि जब जब विपत्ति मनुज पर आवती पहले परति बुद्धि पर गाज। जब विपत्ति मनुज पर आवत पहले परति बुद्धि पर गाज। वही के घर के दुश्मन लागत, वही के बाप लगत यमराज। दुर्योधन ने सब कुछ बतला दिया भगवान कन्हैया को। ऐ कन्हैया आज मैं जा रहा हूं अपनी माँ के पास, मेरी माँ
अपनी आंखों की पट्टी हटाएगी, दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके मेरे शरीर को